हेलो गाइस, तो ये नया सिलेबस क्लास 9th का आ चुका है। तो मैथ में देखिए जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है और इसमें लास्ट में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज दी गई है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछा गया है कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस, कि दो एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्शन करती हैं तो वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है। तो ये देखिए, ये हमने एक्स वाई प्लेन बना लिया है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करी हैं। तो ये पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट ज़ीरो होते हैं। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर हम आंसर में इसमें लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, इसमें ज़ीरो हो जाएगा। तो जहाँ भी ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस करती हैं तो वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी ज़ीरो होती है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। एक्स एक्सिस ये वाली है, इस साइड इसमें प्लस वैल्यू आएंगी +1 2 और 3, और इस साइड इसमें नेगेटिव वैल्यू आएंगी -1 -2 -3। इसी तरह से वाई एक्सिस पर आती हैं, ऊपर की तरफ इसमें प्लस वैल्यू आएंगी और नीचे की तरफ इसमें माइनस वाली वैल्यू आएंगी, -1 -2 और -3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है कि पॉइंट W हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। पॉइंट W है हमारे पास और वहाँ पे x की वैल्यू -5 दी गई है और y की वैल्यू नहीं दी गई है। तो हम पहले इसकी एक लाइन खींच लेते हैं। तो -5x की वैल्यू यहाँ पर है, तो यहाँ से एक लाइन खींच ली हमने जो y एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज़ ऑन द लाइन। तो हमें एक पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो इसी लाइन पर बनेगा और W से जाने वाली जो लाइन है इसी लाइन पर बनेगा और y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो देखिए पॉइंट H हम कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि x कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा -5, लेकिन y की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। y की वैल्यू अगर आप पॉइंट यहाँ बनाते हैं तो 4 हो जाएगी, यहाँ बनाते हैं तो 3 हो जाएगी, और अगर यहाँ बनाते हैं तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसी तरह से अगर इस पॉइंट को हम इस लाइन पे नीचे भी बना सकते हैं, अगर नीचे बनाते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो पॉइंट H के लिए भी क्या होगा कि x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है -5, लेकिन y की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इसे हम 2 पार्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट पार्ट में हम इसमें लिखेंगे 4 पॉइंट H, 4 पॉइंट H। तो पॉइंट H के लिए देखिए x कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, ये तो फिक्स हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो हमारी रहेगी -5, लेकिन y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होंगी। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एंड y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे मैनी वैल्यूज़ हो सकती हैं या डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं यहाँ पे। तो हम लिख देंगे डिफरेंट वैल्यूज़। अब देखिए सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि विच क्वाड्रेंट्स कैन H लाई इन। जो पॉइंट H बनेगा वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, पॉइंट H हमारा कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये जो पॉइंट H है वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा अगर y की वैल्यू हम पॉजिटिव रखते हैं, या फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा अगर y की वैल्यू हम नेगेटिव रखते हैं, या फिर ये x एक्सिस के ऊपर भी बन सकता है अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ बनेगा। तो इसकी 3 कंडीशन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारा पॉइंट H है वो सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर ऑन द x एक्सिस पर बन सकता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पॉइंट H इक्वल्स टू सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर ये ऑन द x एक्सिस। तो ये 3 कंडीशन है इसकी। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।